हरिओम। आप सभी का एक बार फिर इस पवित्र कथा में प्रेम से स्वागत है। आइए, जैसे हर बार करते हैं वैसे ही आज भी कुछ पल के लिए संसार को एक ओर रख दीजिए, मन को शांत होने दीजिए और अपने हृदय के द्वार प्रभु के लिए पूरी तरह से खोल दीजिए। आज की कथा बहुत खास है, क्योंकि आज की कथा उन सबके लिए है जिन्हें कभी लगा है कि मैंने तो जीवन में बहुत गलतियां की है, अब भला प्रभु मुझे कैसे माफ करेंगे, मुझे कैसे अपनाएंगे। अगर कभी आपके मन में भी ऐसा कोई विचार आया हो तो आज की ये कथा बड़े प्रेम से अपने उस डर को मिटा देगी। ये कथा है अजामिल की, और ये कथा हमें बताती है कि प्रभु का हृदय कितना बड़ा है। बहुत समय पहले कान्यकुब्ज नाम की एक नगरी थी, यानी उस नगरी में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन में अजामिल बहुत सी सदाचारी था, वेदों का ज्ञाता था, माता पिता का सेवा करता था, सेवक था और अपने धर्म के प्रति समर्पित था। वो सच बोलता, संयम में रहता और हर काम शुद्ध हृदय से करता। उसे देखकर पूरी नगरी कहती, देखो ये है एक आदर्श ब्राह्मण। पर जीवन में कई बार एक छोटा सा क्षण पूरी दिशा बदल देता है। एक दिन अजामिल पूजा की सामग्री लेने के लिए वन की ओर गया। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उनके मन को हिला दिया। उसने एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अपने होश हवास खोकर संसार की मर्यादा भूलकर मोह में डूबा हुआ था। बस वो एक दृश्य अजामिल के मन में उतर गया और उसके भीतर बरसों से सोया हुआ मोह जाग उठा और यहीं से अजामिल का पतन शुरू हुआ। जो मन कभी वेदों में रमता था वो अब मोह में भटकने लगा। धीरे धीरे अजामिल ने अपने धर्म छोड़ दिया, अपनी सदाचारी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया और उस मोह को पालने के लिए उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो एक साधारण ब्राह्मण को कभी नहीं करना चाहिए, एक इंसान को नहीं करना चाहिए। उसने छल किया, जुआ खेला, दूसरों का धन छीना, झूठ बोला। जो अजामिल कभी पवित्रता का मिसाल था वही अब पाप के मार्ग पर बहुत दूर निकल गया। देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बीत गया। बचपन का सारा पुण्य, सारी विद्या, सब कुछ पीछे छूट गए। बस पाप ही पाप उसके जीवन में इकट्ठा होता रहा। पर प्रभु की करुणा देखिए, इतने पाप करने के बाद भी प्रभु ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसका कारण था एक छोटा सा नाम। बुढ़ापे में अजामिल के कई पुत्र हुए और उन सब में उसका सबसे छोटा और सबसे प्यारा पुत्र था जिसका नाम था नारायण। अजामिल को अपने इस नन्हे बेटे नारायण से बहुत गहरा प्रेम था। वो पूरे दिन बस उसी के पास रहता था। जब नारायण खेलता तो अजामिल उसे प्रेम से पुकारता, नारायण इधर आ, नारायण। अब देखिए प्रभु की लीला।
अजामिल तो अपने बेटे को पुकार रहा था, पर हर बार अनजाने में उसके मुख से प्रभु का ही नाम निकल रहा था, नारायण। वही नाम जो स्वयं भगवान विष्णु का है। अजामिल को इसका कोई भान नहीं था, पर वो पवित्र नाम बार बार उसकी जीभ पर आ रहा था और हर नाम चुपके चुपके उसके भीतर जमा हो रहा था। फिर वो समय आया जब अजामिल का शरीर वृद्ध हो चला और मृत्यु के क्षण निकट आ गया। अजामिल अपनी शैया पर लेटा था और तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि 3 भयंकर रूप वाले यमदूत अपने हाथों में पाश लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके जीवन भर के पापों का हिसाब लेने, उसकी आत्मा को खींचकर ले आने। अजामिल तो भय से कांप उठा, उसका पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। मृत्यु के इस भयानक क्षण में वो पूरी तरह घबरा गया था और उस घबराहट में, उस भय में अजामिल को बस एक ही सहारा याद आया, अपना प्यारा बेटा जो पास ही खेल रहा था। अपनी पूरी शक्ति लगाकर अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण। डरा हुआ शब्द नारायण वो अपने बेटे को बुला रहा था, पर उस पुकार में उसकी पूरी आत्मा प्रभु के नाम में डूब गई, प्रभु के नाम में डूब गई। और उसी क्षण वो हुआ जिसकी अजामिल ने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसके मुख से नारायण शब्द निकला, उसी क्षण वहां 4 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज फूट रहा था, उनका रूप करुणा से भरा था और वे स्वयं प्रभु के धाम बैकुंठ से आए थे। और ये थे विष्णु दूत, स्वयं भगवान विष्णु के दूत। उन्होंने आगे बढ़कर यमदूतों को रोक दिया और बड़ी शांति से कहा कि रुक जाओ, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने कहा, पर यह तो सबसे बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किए हैं, इसे तो हमारे साथ ही जाना चाहिए। तब विष्णु दूतों ने बड़े प्रेम से वो रहस्य समझाया जो इस पूरी कथा का सार है। विष्णु दूतों ने कहा, ये सच है कि अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, पर अंत समय में इसने प्रभु का नाम नारायण पुकारा है और प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े पाप को भी क्षण भर में मिटा देता है। नाम का महिमा कर्म से भी बड़ा है। भले ही अजामिल ने ये नाम अनजाने में लिए थे, अपने बेटे को पुकारते हुए लिया, पर नाम तो नाम है। जैसी औषधि चाहे जानकर खाओ या अनजाने में, अपना असर तो करती ही है, वैसे ही प्रभु का नाम चाहे किसी भी भाव से लिया जाए, अपनी करुणा बरसा ही देती है। जिस मनुष्य की जीभ पर अंत समय में प्रभु का नाम आए, वो कभी नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। यह सुनकर यमदूतों के पास कोई उत्तर नहीं बचा। वे चुपचाप वहां से लौट गए। अब जरा अजामिल की स्थिति समझिए और सोचिए, जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के भय से कांप रहा था, उसने अपनी आंखों से ये पूरा दृश्य देखा। उसने यमदूतों और विष्णु देव, जो विष्णु दूत थे, वो पूरा संवाद को गहराई से सुना और उसी क्षण अजामिल को पूरा उसका जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पवित्र जीवन बर्बाद किया, कैसे उसने अपने धर्म को, अपने परिवार को छोड़ा और फिर भी प्रभु ने बस एक नाम के बदले
उसे इतनी बड़ी कृपा दी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसका हृदय पिघल गया। उसने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, मैं कितना अभागा था जो जीवन भर तुम्हें भूल रहा, जीवन भर तुम्हें भूला रहा। पर तुम कितने दयालु हो जो मेरे एक बार पुकारने पर ही मुझे बचाने आप चले आए। अब मेरा बचा हुआ जीवन बस तुम्हारे है। उस दिन के बाद अजामिल पूरी तरह बदल गया। उसने उसी क्षण अपना घर, अपना मोह, सब कुछ त्याग दिया और चल पड़ा पवित्र गंगा के तट की ओर। और वो तट था हरिद्वार। वहां जाकर उसने अपना पूरा मन प्रभु के चरणों में लगा दिया। जो समय बचा था उसके पास, उसने उसे केवल भक्ति में, केवल प्रभु के स्मरण में बिताया। धीरे धीरे उसके सारे पाप धुल गए और उसका हृदय फिर से पवित्र हो गया। और अंत में जब सच में उसकी मृत्यु का समय आया तो इस बार यमदूत नहीं आए। इस पर वही विष्णुदूत फिर से उसके पास आए और वो अजामिल की पवित्र आत्मा को बड़े प्रेम से प्रभु के धाम बैकुंठ ले गए। जो अजामिल कभी सबसे बड़ा पापी था, वही प्रभु की नाम की शक्ति से प्रभु के धाम का अधिकारी बन गया। अब इस कथा का रहस्य समझिए। ये कथा हमें डराने के लिए नहीं है। ये कथा तो हमें सबसे बड़ी आशा की, यानी आशा को देने के लिए है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई भूल कर बैठते हैं और कई बार मन में ये विचार आता है कि मैंने तो इतनी गलतियां की है, अब भला प्रभु मुझे कैसे अपनाएंगे। पर अजामिल की कथा बड़े प्रेम से हमारे इस डर को मिटा देती है। ये कथा कहती है प्रभु का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है, चाहे कोई कितना भी भटक गया हो। अगर वे सच्चे मन में या सच्चे मन से एक बार भी प्रभु को पुकार ले तो प्रभु उसे अपना लेते हैं। और दूसरी बात, नाम की महिमा। हमारे शास्त्र बार बार कहता है कि इस कलयुग में प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। तो जब अनजाने में लिया गया नाम अजामिल का उद्धार कर सकता है, तो सोचिए प्रेम से, भाव से लिया गया नाम हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो आज की कथा से हम बस इतना अपने हृदय में ले जाएं कि प्रभु का नाम हमारे सबसे बड़ा धन है। उसे कभी मत भूलिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए मन ही मन धीरे धीरे प्रभु का नाम लेते रहिए। कोई नियम नहीं, कोई कठिनाई नहीं, बस प्रेम से नारायण नारायण। क्योंकि जो नाम अंत समय में हमारा सहारा बनेगा, वो नाम हमें आज से ही अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। जाने से पहले एक पल के लिए आंखें मूंदिए और बड़े प्रेम से अपने मन में एक बार कहिए कि हे नारायण, आपका नाम ही मेरा सहारा है। इस भटकते मन में बस आप बसे रहिए। बस इसी मधुर भाव को हृदय में लिए आज विश्राम कीजिए। और अगली कथा में हम सुनेंगे उस गजराज की पुकार, जब एक हाथी जीवन मृत्यु के संकट में फंसकर प्रभु को पुकारता है और स्वयं श्री हरि उसे बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। एक बहुत ही भाव भरी कथा। अगली बार, तब तक के लिए हरि ओम। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।